हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एंटरप्रेन्योर स्किल क्लास 10 फ्रॉम टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब होता है? तो इसका जो आंसर है वो है एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक तरह का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वेयर वन इज़ रनिंग अ बिजनेस, जहाँ पर कोई व्यक्ति या इंसान क्या कर रहा है, अपना खुद का बिजनेस चला रहा है। ठीक है। एंड लुकिंग फॉर वेज टू मेक द बिजनेस बेटर टू मेक प्रॉफिट, और कोई वो तरीका या मेथड ढूंढ रहा है जिसके थ्रू वो अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। मैं एक बार और बता देता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एक तरह का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, यानी एक ऐसा पर्सन जो अपना खुद का बिजनेस चला रहा है और वो कोई मेथड ढूंढ रहा है ताकि उस बिजनेस के थ्रू वो कुछ प्रॉफिट कमा सके, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट है राइट फॉर क्वालिटीज ऑफ सक्सेस एंटरप्रेन्योर, यानी 4 ठीक है आपको क्वालिटीज लिखने हैं जो कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन में होते हैं। सो पहला जो क्वालिटी होता है उनके बिजनेसमैन में वो होता है दे आर कॉन्फिडेंट। उनमें काफ़ी कॉन्फिडेंट होता है। ठीक है, कॉन्फिडेंट इसलिए होता है ताकि वे किसी भी काम को करने जब जाते हैं ना, तो वह पहले से सोच लेते हैं कि हाँ मैं इस काम को कर लूँगा। ठीक है, वे काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं हर एक काम को लेकर। सेकेंड है, दूसरा जो है वो है दे आर कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज़ इन देयर बिजनेस। वो हमेशा नए नए आइडिया को ठीक है अपने बिजनेस के थ्रू ट्राई करते रहते हैं। ठीक है, तीसरा जो चीज़ है वो है दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एक्शंस, यानी अपना वो खुद का क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, चाहे वो कोई भी कदम उठाएं। ठीक है, चाहे उसमें वो फेल होते हैं तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, या चाहे उसमें सक्सेस होते हैं, वो अपना खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने काम के प्रति वो खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। चारों जो क्वालिटी है वो है ठीक है। चौथा है दे डू नॉट गिव अप व्हेन दे फेस अ डिफिकल्टी। वे कभी हार नहीं मानते हैं जब उनके सामने कोई डिफिकल्टी आती है। ठीक है, ये चौथा क्वालिटी है। तो ये 4 क्वालिटी थी एक बिजनेसमैन के बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वैग एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। वैग एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल में क्या डिफरेंस होता है? सो पहले वैग एम्प्लॉयड जानते हैं। वैग एम्प्लॉयड पीपल आर पीपल हु वर्क विथ फॉर अ पर्सन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट पेड फॉर दैट वर्क। वैग पीपल कौन होता है? ऐसा पर्सन या ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के लिए काम करता है और उस काम के लिए उसको पैसे मिलता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वैग एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल आर दोज हु स्टार्ट बिजनेस टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पीपल। सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति वो होता है जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है। ठीक है, अपने खुद का बिजनेस वो स्टार्ट करता है दूसरों को नीड को पूरा करने के लिए। ठीक है, उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। और वैग एम्प्लॉयड क्या होता है? जो दूसरों के लिए काम करता है और उस काम को उसको पैसे मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के क्या मतलब है? सो इसका आंसर है अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु इज ऑलवेज ट्राइंग टू मेक हिज और हर बिजनेस बेटर बाय टेकिंग रिस्क एंड ट्राइंग न्यू आइडियाज इज एन एंटरप्रेन्योर। यानी एक ऐसा पर्सन ठीक है जो अपना खुद का बिजनेस कर रहा है और अपने नए नए आइडिया को ट्राई कर रहा है अपने बिजनेस को बेटर बनाने के लिए, और वो उसके साथ ही कुछ रिस्क ले रहा है। ठीक है, अपनी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उसको बोलते हैं एक एंटरप्रेन्योर। क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 5 है सॉरी। राम्या एंड रामू बोथ ओन प्लांट शॉप। राम्या एंड रामू के पास क्या है? उनका खुद का प्लांट शॉप है। ठीक है, प्लांट शॉप दुकान है। रामू सिट्स एट हिज शॉप एवरी डे। जो रामू है ठीक है वो उस राम्या के दुकान पर रोज बैठता है। ठीक है, व्हेन कस्टमर कम जब भी कस्टमर आते हैं ही सेल्स टू देम, वो उस प्लांट्स को बेचता है। ठीक है, राम्या वॉक्स अराउंड एंड गेट्स कस्टमर टू हर शॉप। क्या होता है? जो राम्या होती है ना वो जाती है लोगों के पास, उनको बताती है उस प्लांट्स के बारे में, उस प्लांट शॉप के बारे में, और उनको वहाँ पे भेजती है कुछ प्लांट्स खरीदने के लिए। ठीक है, सी आल्सो सेल्स सीड्स एंड फ्लावर विथ हर प्लांट्स। यानी उस प्लांट के साथ क्या करती है वो जो राम्या है वो क्या करती है, कुछ सीड्स एंड बीज और फ्लावर्स वगैरह भी बेचती है। हु इज एंटरप्रेन्योर आउट ऑफ राम्या एंड रामू एंड व्हाई। राम्या और रामू में कौन एंटरप्रेन्योर कहा जा सकता है? तो इसका आंसर है राम्या इज एंटरप्रेन्योर एज सी इज वर्किंग टू ग्रो हर बिजनेस। राम्या क्या है?
वो एक एंटरप्रेन्योर कहलाएगी, क्योंकि वो काम कर रही है ना, लोगों को क्या कर रही है, इनवाइट कर रही है उस दुकान पर जाकर खरीदने के लिए, और उसी के साथ वो सीड्स और फ्लावर भी बेच रही है, ठीक है। इसलिए वो क्या है, एंटरप्रेन्योर है। शी हैज़ आल्सो एडेड अ डिफरेंट आइडिया टू हर बिजनेस, और वो अपने बिजनेस में क्या कर रही है, डिफरेंट आइडियाज को भी ऐड कर रही है। क्वेश्चन 6 है, भारती इज ए यंग वुमेन फ्रॉम बिहार, मैनी गर्ल्स इन हर एरिया लाइक टू वियर ईयर रिंग्स, शी बाइज जूट फ्रॉम ए फार्मर एंड मेक्स ईयरिंग फ्रॉम दैट। यानी जो भारतीय है ना, वो क्या है, यंग वुमेन है किसी बिहार गांव से, और जो मैनी गर्ल्स हैं ना उसके एरिया में क्या पहनती हैं, ईयर रिंग्स पहनती हैं, ठीक है। और वो क्या करती है, जूट खरीदती है किसी एक किसान से और उसका ईयर रिंग बनाती है। हर बिजनेस इज कॉल्ड मानवी नेचुरल हैंडीक्राफ्ट, उसका जो बिजनेस का नाम है उसका क्या नाम है, मानवी नेचुरल हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। शी सीज दैट मोस्ट वुमेन इन हर विलेज डू नॉट वर्क, वो देखती है कि उसके गांव में ढेर सारे ऐसे वुमेन हैं जो काम नहीं करती हैं। सो इसलिए शी हैज़ 2 वुमेन टू हेल्प देम, इसलिए वो क्या करती है, 2 वुमेन को वो हायर करती है, ठीक है, अपने हेल्प के लिए। तो वो ऊपर का जो पैराग्राफ है ना, अब जब मैंने अभी पढ़ा वो जो पैराग्राफ, उसका हमें उसी को देखकर हमें आंसर देना है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन उसमें से पूछा जा रहा है, व्हाट डिमांड डिड भारती आइडेंटिफाई इन हर विलेज, यानी जो भारती होती है अपने गांव में किस तरह का डिमांड वो, ठीक है, आइडेंटिफाई करती है, पहचानती है। सो 3 ऑप्शन है, पीपल इन हर विलेज वांटेड जूट, या गर्ल्स इन हर एरिया लाइक टू वियर ईयरिंग्स, या थर्ड है द विलेजेस वांटेड मोर वाटर। सो इसका जो राइट आंसर वो बी है, गर्ल्स इन हर एरिया लाइक टू वियर ईयरिंग्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें से, व्हाट इज द लोकल रिसोर्स दैट भारती यूज, वो लोकल रिसोर्स किस तरह का यूज करती है, तो राइट आंसर इसका जूट यूज करती है, ठीक है। जूट वाटर सैंड में से जूट यूज करती है। थर्ड है, हाउ इज भारती हेल्पिंग हर विलेज ग्रो, जो भारती है वह अपने गांव को ग्रो करने के लिए, ठीक है, क्या किस तरह हेल्प कर रही है, तो इसका जो राइट आंसर वो ए एंड बी है, ठीक है। क्या है, बाय बाइंग जूट फ्रॉम द लोकल फार्मर हु कैन अर्न मोर मनी, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है वो बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स टू लोकल वुमेन, वो लोकल वुमेन को भी जॉब्स प्रोवाइड कर रही है। क्वेश्चन 4 है, हाउ वाज दे क्रिएटिंग मोर जॉब्स, ठीक है, हाउ वाज सी क्रिएटिंग मोर जॉब्स, वो किस तरह से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर रही है, बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स टू लोकल वुमेन को क्या कर रही है, वो जॉब्स दे रही है। राइट 4 फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, 4 फंक्शंस आपको लिखने हैं एंटरप्रेन्योर के बारे में। सो पहला जो फंक्शन है वो है मेकिंग डिसीजंस, वो, ठीक है, उनके जो फंक्शंस हैं, जो एंटरप्रेन्योर होती हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनको डिसीजंस टाइम टू टाइम लेना पड़ता है, ठीक है। दूसरा है मैनेजिंग द बिजनेस, उनको अपने बिजनेस को काफ़ी दिमाग से मैनेज भी करना पड़ता है। थर्ड है टेकिंग रिस्क, और उनको रिस्क भी लेना पड़ता है। फोर्थ है क्रिएट न्यू मेथड आइडिया और प्रोडक्ट, वो क्या करते हैं, नए नए आइडिया मेथड को क्रिएट करते हैं और नया प्रोडक्ट बनाते हैं उसका यूज करके। क्वेश्चन 8 है, राइट 4 मिसकंसेप्शंस अबाउट एन एंटरप्रेन्योरशिप, यानी क्या ऐसे 4 झूठी बातें हैं बिजनेसमैन के बारे में, वो 4 बातें यहाँ पर लिखिए, ऐसा कह रहा है। तो पहली जो बात है वो क्या झूठी है, एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक और स्पेशल, यानी एक और झूठ प्रथा है कि अगर आप, ठीक है, बिजनेस करना चाहते हो तो कोई भी आपका जो आइडिया है ना वो यूनिक होना चाहिए और स्पेशल होना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं, बट ऐसा नहीं है। दूसरा जो मिसकंसेप्शन है वो है, अ पर्सन नीड्स टू लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस, यानी ऐसा कहा जाता है झूठ में कि अगर आप बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको ढेर सारे पैसे की ज़रूरत होती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। आप छोटे बिजनेस से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सी है, अ पर्सन हैविंग अ बिग बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योरशिप, यानी तीसरा जो मिसकंसेप्शन है वो है कि अगर आप, ठीक है, जो लोग, मतलब उनका जो ऐसे लोग जिनके पास बड़े बिजनेस हैं, ठीक है, जो बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, वो ही सिर्फ बिजनेसमैन है, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप छोटा सा भी बिजनेस अपने स्टार्ट किया, आप भी बिजनेसमैन के कैटेगरी में आते हो। चौथा जो मिसकंसेप्शन है वो है, एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड, यानी ऐसा कहा जाता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो जन्म से ही बिजनेसमैन होते हैं, बट ऐसा नहीं है। हर कोई जन्म से, ठीक है, ज़्यादा समझदार नहीं होता, उसको धीरे धीरे समझना पड़ता है, धीरे धीरे कुछ बातें हैं सीखना पड़ता है, तभी वो लाइफ में कुछ अलग कर पाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा, ये काफ़ी हेल्प करेगा आपके टर्म टू एग्ज़ाम के लिए। सो थैंक यू सो मच।